एक गांव में गरीब पति पत्नी रहते हैं। उनके नाम भिक्षु और चमेली था। दोनों भी लोग भीख मांगकर जीवन बसर करते थे। मंदिर में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में भीख मांगते थे। मंदिर के पास बैठकर भिक्षु, बाबूजी भगवान के नाम पर दे दो माँ जी, कुछ दान करो जी माँ जी, आपको पुण्य मिलेगा माँ जी। कहता तो चमेली, दान करो माँ जी, दान करके पुण्य कमा लो बाबूजी। करके भीख मांगते थे और आए हुए पैसे से कुछ भी खाकर भूख मिटाते थे और उसी मंदिर के कोने में सो जाते थे। कभी कभी खाने के लिए पैसे नहीं बस होते तो पानी पीकर सोते थे। एक बार कोरोना बीमारी देश भर में फैलकर लॉकडाउन लग जाता है। दुकानें बंद हो गई, बाहर लोग घूमना फिरना बंद कर देते हैं। इससे मंदिर में लोग नहीं आने से उनको दान मिलना भी बंद हो जाता है। भिक्षु, अब अपनी परिस्थिति क्या होगी रे, बाहर कोई भी नहीं निकल रहा है, अब अपने को दान देने वाला कोई भी नहीं है, अब अपने को भूख से ही मरना पड़ेगा क्या। कहता है तो चमेली, ये लॉकडाउन खत्म होते तक अपन जंगल में जाएंगे, वहाँ पर जो भी फल मिलेंगे वो खाकर जिएंगे और कुछ कर भी नहीं सकते, चलो चलते हैं। ऐसी कहती है। वैसे दोनों जंगल में जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कितना भी ढूंढे तो भी एक फल भी नहीं दिखता है। वो लोग भूख से तड़पते हुए दुखी होते हैं। एक जगह कीचड़ का पानी पीते हैं और एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। दोनों सब भूलकर सो जाते हैं। उठकर देखते हैं तो उनके आजू बाजू जंगली हिंसक जानवर घेर कर खड़े थे। शेर, चीता, भालू, सिंह जैसे जानवर खड़े होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। उन जानवरों से डरकर दोनों चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ, अरे बचाओ करके। तभी उनके पास एक स्वामी जी आकर, तुम लोग डरो मत, वो तुमको कुछ नहीं करेंगे बेटा, जाओ, वो लोग डर रहे हैं। कहते ही वो जानवर दूर चले जाते हैं। स्वामी जी, तुम लोग कौन हो, क्यों इस जंगल में आए हो करके पूछता है। वो लोग जो भी हुआ वो पूरा बताते हैं। स्वामी जी, आप लोग चिंता मत करो, ये लॉकडाउन खत्म होते तक तुम लोग आश्रम में ही रहो। यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं पर वो तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा कहता है। ऐसे वो दोनों आश्रम में ही रहते हुए वहाँ पर छोटे मोटे काम करते हुए वहीं पर सोते हैं। एक दिन रेडियो में लॉकडाउन हट रहा है करके समाचार सुनते हैं। भिक्षु, स्वामी जी अब हम चलते हैं, इतने दिनों तक हमको यहाँ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहता है। स्वामी जी, मैं तुमको 2 मायावी वस्तु देता हूँ, उसकी सहायता से तुम लोग जियो, इसके बाद किसी के सामने हाथ मत फैलाना। करके हाथ घुमाते ही वहाँ पर ड्रम और वायलिन आ जाते हैं। भिक्षु, स्वामी जी हमको तो संगीत क्या है बिल्कुल ही पता नहीं स्वामी जी, इसका हम क्या करेंगे, ऐसा कहता है। स्वामी जी, बेटा मैंने पहले ही बताया ना, यह मायावी है करके, तुमको संगीत नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ऐसे ही पकड़े तो वो ही बजने लगेंगे। उतना ही नहीं, ये आप लोग जो भी काम बताएंगे वो करेंगे, पर इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए ही करना है, करके ओम तत्सत करके आशीर्वाद देता है। तब दोनों उनको नमस्कार करके वो लेकर गांव में आने के लिए निकलते हैं। कुछ दूर जंगल के रास्ते पर चलने से उनके पैर दर्द करने लगते हैं। चमेली, अरे स्वामी जी ने अपने को बताया ना कि इनको कोई भी काम बताए तो करेंगे करके, तो अपन इनको गांव में ले जाना करके बोलेंगे क्या, हमको गांव में ले जाते क्या आप, ऐसा कहती है। बस वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। वो दोनों ड्रम और वायलिन पर बैठकर उड़ते हुए गांव में आते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर गांव में नोटिस बोर्ड लगाते हैं। उस पर म्यूजिक प्रोग्राम फॉर फंक्शन, इफ यू लाइक कॉन्टैक्ट 9866665840 करके लिखा था। वो देखकर कुछ लोग फोन करके भिक्षु को प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं। वैसे दोनों मिलकर एक शादी में संगीत का प्रोग्राम करते हैं। भिक्षु ड्रम बजाता है तो चमेली वायलिन बजाती थी। चमत्कार हो गया जैसे दोनों बहुत ही बढ़िया बजा रहे थे। वो सुनकर लोग भी तालियां बजा रहे थे। उसके बाद वो प्रोग्राम अरेंज करने वाला उनको 25,000 रुपए देता है। उतना पैसा देखकर वो लोगों को आश्चर्य होता है। वैसे वो लोग छोटा सा घर किराए से लेकर उसमें ही रहने लगे। धीरे धीरे प्रोग्राम करते हुए पैसे कमा रहे थे। एक बार दोनों कोई प्रोग्राम करके आ रहे थे तो एक चोर का गैंग लूटमारी करके भाग रहे थे। तो वो देखकर भिक्षु, अरे सुनो उनको तुम जाकर पकड़ लो, ऐसा कहता है। बस उस ड्रम और वायलिन हवा में उड़ते हैं और उनको मार मार कर घोड़े से नीचे गिरा देते हैं। उतने में पुलिस आकर उनको पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर, थैंक यू भिक्षु, तुम्हारे कारण ये चोर पकड़े गए। इनको पकड़ने वालों के लिए 1 करोड़ का इनाम रखा है, वो तुमको मिलना वैसा मैं जरूर करूंगा, ऐसा कहता है। बाद में पुलिस उनको 1 करोड़ रुपए देते हैं। इनाम के पैसों से बड़ा घर कार खरीदकर प्रोग्राम करते हुए दोनों भी लोग बहुत खुशी की जिंदगी जीने लगे।